एक जमाना था जब दुनिया में जितनी भी सर्विसेज होती थी ह्यूमैनिटी पे चलती थी। लोग अगर पैसा भी लेते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी का लेते थे। सुबह 6 बजे हॉकर साइकिल पे बैठ के गलियों में घुसता था और न्यूज़पेपर फेंक के चला जाता था। दूध वाला तुम्हारे दरवाजे पे आके पूछता था कि आज दूध लेना है या नहीं, और अगर तुम ना बोल देते तो वो चुपचाप बिना कुछ कहे चला जाता था। सिमिलरली गैस सिलेंडर वाला भी सबसे पहले सिलेंडर देता और फिर पेमेंट लेता था। अब इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सारे के सारे अपनी ईमानदारी के पैसे लेते हैं। मतलब जितने दिन की सर्विसेज इन्होंने दी उतने ही दिनों के पैसे ये चुपचाप लेते आए। और सबसे बड़ी बात, अगर एक भी दिन आपने न्यूज़पेपर और दूध नहीं लिया है तो उस दिन का पैसा आपको कोई भी चार्ज नहीं करेगा। और अगले ही महीने अगर आपने न्यूज़पेपर या दूध बंद भी कर दिया तो वो आपको फोर्स नहीं करेंगे। ये पूरा सिस्टम न जाने कितने डेकेड से ट्रस्ट पे चलता था। लेकिन आज किसी भी बड़ी कंपनी को उठा के देख लो, इनके सब्सक्रिप्शन की लॉयल्टी आपसे नहीं, आपके बैंक अकाउंट से हो चुकी है। आपने अक्सर Amazon प्राइम, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स या किसी भी ऑनलाइन कंपनी का सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो आप ऑटो पे के शिकार जरूर हुए होंगे। अगर इन कंपनी से आप एक महीने का भी सब्सक्रिप्शन लोगे ना तो ये कंपनीज आपके बैंक अकाउंट और यूपीआई से ऑटो पे का एक्सेस ले लेंगी, वो भी सालों के लिए। बट कभी आपने सोचा है कि अगर आपने एक महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है जिसकी पेमेंट भी आपने अभी कर दी है तो अगले महीने का ऑटो पे एक्सेस क्यों? और अगर यूजर को हर महीने सब्सक्रिप्शन लेना ही है तो वो खुद भी तो आके पैसे दे सकता है ना जब उसे जरूरत हो। बाय द वे इसका आंसर हम सबको पता है, ये कंपनीज ईमानदारी से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से खेलती हैं। Let me ask you a question. How many subscriptions do you have? Probably too many to count, right? Don't worry, most people do, and there's a very good reason why. हमारे फोन में हर दिन इतने मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, लोग काम में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लोग सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना भूल जाएंगे, जिसका फायदा उठाती हैं ये कंपनीज। इनफैक्ट बहुत सी कंपनीज तो 3 महीने का फ्री ट्रायल देती हैं और 3 महीने पहले ही आपसे ऑटो पे का एक्सेस ले लेती हैं। भाई अगर 3 महीने का फ्री ट्रायल दे ही रहे हो तो 3 महीने बाद ही पैसे ले लेना। बट नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, इन्हें पता है कि हो सकता है 3 महीना ऐप यूज करके तुम्हें उस ऐप की आदत ना पड़े, तो बहुत ही इजली ये तुमसे पहली बार पैसा चार्ज तो कर ही लेंगे, क्योंकि 3 महीने बाद तुम भूल चुके होगे उसे कैंसिल करना। तो आज के इस वीडियो में हम डीपली एनालाइज करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज करके ये तुम्हारी जेब से पैसे निकलवाते हैं और हम कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं इससे बचने के लिए। याद करो वो टाइम जब हम एक मूवी की सीडी या डीवीडी बाय करते थे और सारी जिंदगी के लिए उसे हम ओन कर सकते थे। वो म्यूजिक की सीडी जिसे बाय करके हम उस म्यूजिक को लाइफ टाइम सुन सकते थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंसान एक बार बाय करता था और 5 से 6 साल तक उसे वो अपडेट करने तक की नहीं सोचता था। बट ऐसा क्या हुआ कि हम ओनरशिप से सीधा रेंटल मॉडल पे आ गए, जहां पे हम हर महीने बाउंड हो जाते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या करना चाहिए। एक अमेरिकन टेक कंपनी थी सेल्सफोर्स, जो सीआरएम सॉफ्टवेयर बेचती थी। क्लाइंट्स उसका सॉफ्टवेयर खरीदते थे और हमेशा के लिए वो सॉफ्टवेयर उन क्लाइंट्स का हो जाता था। फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि वैसे भी सॉफ्टवेयर बाय करना कॉस्टली होता है और लोग वन टाइम पेमेंट करने में सोचते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसा सब्सक्रिप्शन मॉडल निकालें जिसमें सॉफ्टवेयर ओन करने की जगह हम इन्हें यूज करने को दे देते हैं और हर महीने पैसा चार्ज करेंगे लाइफ टाइम तक। और जिस महीने पैसा नहीं दिया, सॉफ्टवेयर काम करना बंद। अब ऐसा करने से हर यूजर की मजबूरी हो जाएगी हर महीने पैसा देने की। अब इसे इन्होंने नाम दिया सास मॉडल, सब्सक्रिप्शन एज अ सर्विस। अब जैसे ही ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ, पूरी दुनिया ने इसे कॉपी करना स्टार्ट कर दिया और वो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, उनके लिए ये रामबाण साबित हो गया। जहां पे लोग एक बार प्रिंटर बाय करके थर्ड पार्टी इंक यूज किया करते थे, वहां पे प्रिंटर्स तक ऐसे आने लगे कि बिना सब्सक्रिप्शन के आप इंक तक यूज नहीं कर सकते। Salesforce positioned themselves as the anti-software. No big upfront costs for software that will be obsolete in a few years. Just a small monthly fee and you'd always have the latest version. मूवीज के लिए सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव ये सब कुछ बंद हो गया और उसको रिप्लेस कर दिया नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई ने। पहले 15,000 रुपए में फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए मिल जाता था, आज 3,000 रुपए हमें मंथली पे करना पड़ता है। सोचो 5 साल में कितना हुआ। इट्स 1.8 lakhs। इन शॉर्ट, पास में हम जितनी भी चीजें ओन करते थे आज हम उसे रेंट पे ले रहे हैं। बट चलो, अभी तक इन कंपनीज ने रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे बेस्ट मॉडल निकाला था, जो कहीं से गलत नहीं है बट एक स्मार्ट मूव है। बट समझना ये है कि कब इन कंपनीज की नीयत खराब हो गई और ये हमें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फोर्स करने लगी। It is Monday, June 17th, 2024, and Adobe is being sued by the U.S. federal government. The FTC is suing the retail giant, accusing Amazon of tricking and trapping customers with its Prime membership, years-long effort to enroll consumers without their consent.
इसे कुछ पॉइंट से समझते हैं। ऑटो पे का कॉन्सेप्ट बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने लॉन्च किया था। ये एक तरीका था जिससे लोग अपने बिल्स टाइमली पे कर पाएं और किसी को भी लेट पेमेंट चार्ज फेस ना करना पड़े। बट ये सिर्फ स्टार्टिंग में एसेंशियल सर्विसेज के लिए होता था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम। इसलिए बैंक्स ने ये सिस्टम बनाया कि तुम इसे एक बार अप्रूव कर दो और ये ऑटोमेटिकली तुमसे पेमेंट्स लेते रहे। बट फिर कॉर्पोरेट कंपनीज ने देखा कि ये ऐसा सिस्टम है जहां से पैसा गारंटीड आता है। फिर इन्होंने ऑटो पे का सिस्टम हर जगह घुसा दिया। के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। फिर इन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई जिससे कैसे भी करके ये आपसे पैसा ऐड पाए। अगर आप किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये आपसे ऑटो पे मैंडेट ले लेते हैं फॉर नेक्स्ट मंथ टिल नेक्स्ट 25 ईयर्स। मतलब कोई भी इंसान अगर अपना अकाउंट ज्यादा ओवरव्यू ना करे तो ये साइलेंटली आपसे 25 साल तक पैसा लेते रहेंगे। अब इन कंपनीज को बहुत अच्छे से पता है कि इनसे पैसा लेने के लिए इन्हें अपने पास बुलाना भी तो पड़ेगा, तो ये बहुत ही स्मार्टली आपको 1 महीने और 3 महीने का ट्रायल तो देते हैं, बट 3 महीने पहले ही आपसे ऑटो पे मैंडेट ले लेते हैं। बट 3 महीने पहले ही क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 3 महीने बाद आपको इन ऐप्स की आदत ही ना पड़े। बट ये जरूर कंफर्म्ड है कि आप 3 महीने बाद उसे कैंसिल करना जरूर भूल जाओगे। अगर आप फोन पे या गूगल पे ऐप यूज करते हो तो उसमें तो एक बार को ऑटो पे कैंसिल करना थोड़ा सा इजी है, लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड मैंडेट दे दिया तो उसे कैंसिल करना एक बहुत बड़ा टास्क है। आप ढूंढते रह जाओगे लेकिन आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। ये इस कैंसिलेशन प्रोसेस को इतना टफ बना देते हैं कि यूजर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। इनफैक्ट उसे न जाने कितने दिन लग जाते हैं उस प्रोसेस को ढूंढने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्राइम वीडियोज का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है। ढूंढ के कमेंट सेक्शन पे जरूर बता देना कि इनकी वेबसाइट पे कैंसिलेशन ऑप्शन है कहां। अगर आप आईफोन यूजर हो तो ये आपके लिए। आईफोन में आपका बैंक अकाउंट आपकी एप्पल आईडी से कनेक्टेड रहता है, तो आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक में किसी भी सब्सक्रिप्शन को एक्टिव कर सकते हो। बट चलो, गलती से अगर एक सिंगल क्लिक में सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो गया तो कैंसिलेशन या रिफंड का ऑप्शन किधर है? अब यहां पे भी ये लोग बहुत स्मार्ट हैं। अगर आपसे ये सिंगल क्लिक में सब्सक्रिप्शन बाय करा देते हैं तो कैंसिलेशन का ऑप्शन भी तो ऐप में होना चाहिए, बट नहीं। रिफंड के लिए आपको एप्पल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा ढूंढ के। बहुत मुश्किलों के बाद अगर आप वेबसाइट पे पहुंच भी गए तो बहुत सारे केसेस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। एप्पल बहुत सारे केसेस में रिफंड कैंसिल कर देता है, जो ये स्क्रीन पे मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब ये सब तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे, बट ये कंट्रोल हम फ्यूचर में और भी ज्यादा देखने वाले हैं। अब एक एग्जाम्पल और देखो, ये कंपनी फिटनेस बैंड बेच रही है 25 से 30 हजार रुपए का। अब आपको लगेगा कि ये 25 से 30 हजार का बैंड मेरा हो गया, बट नहीं। खुद को फिट करने के लिए आप जो भी एफर्ट्स डालोगे वो डेटा आपके पास नहीं, इस कंपनी के पास रहेगा। और आप अपनी प्रोग्रेस को बेटर कैसे करोगे जब तक आपके पास वो डेटा नहीं होगा? और उस प्रोग्रेस का डेटा देखने के लिए आपको हर महीने 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मतलब अगर आप ये सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तो आपके इस फिटनेस बैंड की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास एक दूसरा एग्जाम्पल भी है जिससे आप लोग कभी ना कभी परेशान जरूर हुए होंगे। Amazon प्राइम ये 1500 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन देते हैं, और फिर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको पता चलता है कि अच्छी मूवीज देखने के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अब सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी ये अपनी ऐप के अंदर 200 रुपए से लेके 600 रुपए मूवीज के लिए चार्ज करते हैं, वो भी रेंट पे, एक्सपायरी डेट के साथ। सोचो, ये कंपनीज हमें मिलके इतना लूट रही है कि 2020 में इनका मार्केट 50 लाख करोड़ का था, जो करंटली 2025 में 120 लाख करोड़ का हो चुका है। अब बात यह है कि ये कंपनीज अगर बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं तो हमें भी बेवकूफ नहीं बनना होगा। हम भी बहुत ही स्मार्टली अपने पैसों को बचा सकते हैं। देखो, सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। आज की डेट में 5 से 10 मिनट में एक जीरो बैलेंस का बैंक अकाउंट ऑनलाइन खुल जाता है। एक ऐसा बैंक अकाउंट और उसकी यूपीआई आईडी रखो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 रुपए पड़े हो ऑटो मैंडेट के लिए, और दुनिया के सारे सब्सक्रिप्शन उसी से ही मैंडेट करवाओ। अब जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में नेक्स्ट महीने पैसे नहीं दिखेंगे तो ये कंपनीज एक रिमाइंडर भेजती हैं, लेकिन ये रिमाइंडर पैसे डालने के लिए नहीं होना चाहिए। इस रिमाइंडर को आपको सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने जैसा देखना है। अब इस तरीके से आप बहुत ही इजीली उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर पाओगे, और अगर आपको वो सब्सक्रिप्शन चाहिए भी तो उतना ही अमाउंट आप उस अकाउंट में डाल दो और ऑटो पे के थ्रू ये ऑटोमेटिकली आपका पैसा कट कर लेंगे। एनीवेज, यही एक सिंपल सॉल्यूशन था जिससे आप अपने पैसे को बचा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।